नमस्कार क्लासेज आदित्य में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री से संबंधित टेस्ट पेपर सेकेंड को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और सही आंसर क्लिक करने की कोशिश करें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। चार ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युतता क्या होते हैं। तो परमाणु विद्युतता चार ऑप्शन मौजूद है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन, बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैडविक ने। अगला क्वेश्चन, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, ये बताइए। चारों ऑप्शन मौजूद हैं, तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, उन भारतीय वैज्ञानिक का नाम बतावें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। सही आंसर बतावें। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, डी ब्रॉगली। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है, ये बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं ये बताना है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं, ये बताना है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर परिकीर्णन से बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, किसने की थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रदरफोर्ड। नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C-12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था, ये बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये बताना है आपको। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, आपको बताना है सही आंसर को। चलिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कौन किया? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं, सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो रासायनिक गुण जो है वह परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटोन। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? 4 ऑप्शन मौजूद है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, ये बताना है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रदरफोर्ड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? चार ऑप्शन मौजूद हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश किसमें होती है, ये बताना है। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरणें किस प्रकार के आवेश वहन करता है? तो अभी आप लोग देखे हैं, ये निगेटिव ऋणात्मक आवेश वहन करता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? सही आंसर बतावे। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? वेधन क्षमता सबसे अधिक किस किरण की होती है? तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कौन सी विधि के द्वारा? तो सही आंसर बतावें। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम डेंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कारक का नाम बताना है। किसने परमाणु बम का आविष्कार किया? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर क्लिक करें। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या आप लोग जानते होंगे, 3 होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन समस्थानिक जो होते हैं हाइड्रोजन के, वह प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। 1s1, 1s2, 1s3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक के किसके पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। ऑप्शन मौजूद है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। सही आंसर बतावें। निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। सही आंसर बतावें। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। सही आंसर बतावें। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ये बताएं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो चलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अवकरण। त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या बताना है आपको। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। ऑप्शन मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। सही आंसर बतावें। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है। चारों ऑप्शन मौजूद है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। सही आंसर बतावें। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं।
सही आंसर बतावे। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति गैस में मुख्यतः क्या रहता है? चारों ऑप्शन मौजूद है। प्रकृति गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में बताना है क्या रहता है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। सही आंसर क्लिक करें। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? ये बताना है। सामान्य स्तर के व्यक्ति का रक्त का पीएच ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.35 से लेकर 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? यहाँ पे बताना है। हाइड्रोजन की खोजकर्ता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व को रसायन में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? सही आंसर क्लिक करें। अधातु कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? सही आंसर बतावें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुविक गैस है? चारों ऑप्शन मौजूद है, तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 66 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? चारों ऑप्शन मौजूद है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कौन एक ही तत्व से बना है, ये बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, तत्व जो उर्वरक के रूप में नहीं पाया जाता, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ये बताना है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतल द्रव है?
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक अतिशीतल द्रव है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस बताना है कौन सा है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, फास्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? ये बताएं, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 मिलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छाणिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? आग बुझाने वाला गैस कौन सा है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस बताना है कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। जिसका फॉर्मूला जो होता है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में होता है क्या होता है, ये बताएं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन व हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन, रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बताएं। ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग होता है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस है जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। विष संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। 4 ऑप्शन मौजूद हैं, सही ऑप्शन को क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवशिष्ट क्लोरीन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप बताना है। जल का शुद्धतम रूप है, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन को क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्षा का जल जो होता है वह शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? ये बताना है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसका आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? ये बताना है आपको। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? सही आंसर बतावे, हीरा का खनिजीय बनावट क्या है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम की खोज किसने की? सही आंसर क्लिक करें। हीलियम की खोज किसने की? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुकियर। लुकियर के द्वारा हीलियम की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। सर्वाधिक अक्रिय, इसमें अक्रिय गैस बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनोन। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? सही आंसर क्लिक करें। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल बोला जाता है। तो ओजोन परत जो होती है वह मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, अवस्थित रहती है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? ये बताना है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीनोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन जो है वायु में उपलब्ध नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किससे भरा जाता है? 4 ऑप्शन मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑर्गन गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस जो होती है वह आपका अक्रिय गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है आपको बताना है। चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे माना जाता है या किसे प्राप्त है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामजे। रामजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, भूप्रपट्टी का सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपको बताना है। भूप्रपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।